प्रयत्नशील है। इस प्रयास में 15 नवंबर को वीरों की भूमि झारखंड के खूंटी से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा मील का पत्थर साबित होती दिख रही है। केंद्र सरकार ने कमजोर वर्गों और दूरदराज के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जहां एक तरफ अनेक विकास और कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, वहीं लक्षित व्यक्तियों और परिवारों को इससे जोड़ने के लिए भी संवेदनशील और गंभीर है। इस सिलसिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीणों के बीच सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से झारखंड के खूंटी के दूरदराज के इलाकों में लोगों को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है तथा उन्हें लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का सपने को साकार करेंगे। खूंटी जिला अंतर्गत अड़की, कर्रा, रनिया, खूंटी, मुरहू तथा तोरपा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जब जागरूकता वैन पहुंची तो स्थानीय लोग खुद खींचे चले आए, मानो वो भी इसके इंतजार में ही थे। यहाँ सुखद बात यह दिखी कि केंद्र की योजनाओं से लोग आर्थिक रूप से सशक्त और संपन्न होने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। सखी मंडलों के साथ साथ किसानों की आमदनी भी दुगनी होने लगी है। फायदा मिला है कि हम लोग समूह से अपने लिए जो भी हम लोग को जरूरत हो तो उसके लिए हम लोग अपने ऋण ले सकते हैं और उसको कुछ भी काम करके उसको वापस चुका देते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी से जुड़ सकते हैं, जो कि तोरपा के पास में है। वहां से आपको खेती किसानी के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जन जागरूकता के काम को आगे बढ़ाते हुए लोगों को वैन के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि, हर घर नल जल, पीएम किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान भारत, पीएम आवास, उज्ज्वला समेत विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया गया। महिलाओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल लोगों ने इस दौरान काफी देर तक कार्यक्रम में मौजूद रहकर दिलचस्पी से योजनाओं की बारीकियों और उनके फायदे को जाना। कई लाभार्थियों ने इस क्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने शून्य से शिखर की ओर बढ़ने की प्रेरक यात्रा को भी साझा किया। मानदेय है महीना में 10,000, उससे हम अपना एक बच्चा है मेरा, उसका इंग्लिश मीडियम में अच्छी तरह से पढ़ाई करवा रहे हैं और अभी हम बहुत खुश भी हैं। पहले अक्सर देखा जाता था कि सरकारें योजना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा समझ लेती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार की सोच इससे जुदा है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि ये योजनाएं कार्यालयों और कागजों से निकलकर सही अर्थों में जमीनी स्तर पर पहुंचे, जिस काम में विकसित भारत संकल्प यात्रा मील का पत्थर साबित होता दिख रहा है। खूंटी से ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार। रही है गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे को फूलों से सजाया जाता है। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है और लंगर कराए जाते हैं। गुरु नानक का सबसे अहम संदेश था कि ईश्वर एक है और हर इंसान ईश्वर तक सीधे पहुंच सकता है। गुरु नानक जयंती पर स्वर्ण मंदिर को भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि बीते 9 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने सिख समुदाय के लिए क्या कुछ कदम उठाए। हम आपको अभी ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे, वीडियो वॉल के जरिए, कि बीते 9 वर्षों में सरकार ने क्या कुछ किया है। ये देखिए, सिख समुदाय की प्रगति के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं बीते 9 वर्षों में। और केंद्र की मोदी सरकार ने सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में भी लगातार कदम उठाए हैं। सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में भी और उनके विकास की दिशा में भी लगातार कदम उठाए हैं। श्री दरबार साहिब के लिए FCRA का पंजीकरण, सरकार ने इस पर भी ध्यान दिया, उसको FCRA पंजीकरण में शामिल कराया गया। श्री हरमिंदर साहिब को अब विदेश से भी श्रद्धालु लंगर और सेवा के लिए अब दान कर पा रहे हैं। FCRA की वजह से ही ये काम हो पाया और ये भी केंद्र की मोदी सरकार ने कर दिखाया। ये फैसला दुनिया भर के संगत के बीच सेवा के जुड़ाव को और भी गहरा करता है। इस बात की एक बार फिर से पुष्टि होती है। साल 2018 की बात करें, साल 2018 में लंगर आइटम्स पर लगने वाले GST को मोदी सरकार ने हटा दिया। लंगर आइटम्स पर पहले GST लगा करता, लेकिन उसको साल 2018 में हटाने का काम किया केंद्र की मोदी सरकार ने। साथ ही साथ PM ने साल 2019 में करतारपुर कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया ताकि सिख समुदाय को लोग वहां पे जा सकें। सिख धर्म के श्रद्धालुओं के लिए दर्शन को काफी आसान किया गया ताकि वहां पे जो श्रद्धालु हैं वो जा सकें। 120 करोड़ रुपए के